सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास, इसकी हम 20वीं कक्षा अब देखेंगे। पीछे 19 दिनों से हम थोड़ा थोड़ा विषय देखते आ रहे हैं। इस समोल्लास का विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास में पृष्ठ संख्या है 265 और उपकरणी सभा 39वां संस्करण। आपके पास जो भी पुस्तक है तो उसमें आप अंतिम भाग ये चल रहा है तो पिछले 2-3-4 पृष्ठों के अंदर देख सकते हैं जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ। तो ये एक प्रश्न था और इसके उत्तर में कितना समय व्यतीत हुआ इसकी चर्चा हमने पिछले बार की थी। कितना समय हुआ सृष्टि की रचना में और वेदों के प्रकाश होने में। इससे आगे का विषय अब लेते हैं। तो कहते हैं इत्यादि प्रकार, अर्थात जो पीछे संख्या लिखी थी महर्षि ने उसका फिर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का संकेत था, उसमें जो वर्णन किया गया। तो इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है। इतना समय सृष्टि के बनाने और बनने, परमेश्वर की दृष्टि से कहेंगे तो बनाने में, और प्रकृति की दृष्टि से कहेंगे तो बनने में। परमात्मा बनाने वाला है और प्रकृति बनने वाली है, दोनों दृष्टियों से कथन हो सकता है। तो इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है। आगे कहते हैं और यह भी है कि अब जो सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया है उसमें कणों की दृष्टि से और एक एक महाभूत कैसे उत्पन्न हुए उस दृष्टि से महर्षि कुछ कथन कर रहे हैं कि बनने में। और यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा, उसके लिए खोल रहे हैं आगे। सबसे सूक्ष्म टुकड़ा कौन? और जो काटा नहीं जाता, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, या काटने का मतलब है टुकड़े जिसके नहीं होते। काटने का यही अर्थ नहीं होता कि चाकू से लेके काटे या और किसी चीज से, ऐसे काटने पे कटता हो। जैसे कि पत्थर को हम हथौड़े से तोड़ते हैं तो वो टूट जाता है, अब उसको काटा हुआ नहीं बोलते हैं सामान्य भाषा में। लेकिन ककड़ी, आम वगैरह कुछ है उसको चाकू से काटते हैं तो उसको काटा हुआ बोलते हैं। लकड़ी काटी भी है, और उसी को हथौड़े से पीटा हो लकड़ी को तो उसको काटा हुआ नहीं कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं। लेकिन यहाँ काटने का मतलब है काटने से जैसे विभाजन होता है वो सब विभाजन आ जाएगा, चाहे तोड़ने से, किसी भी तरह से, चूरा करने से, काटने से, घिसने से, कैसे भी उसके टुकड़े होते हो उसको यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं होते, अविभाज्य है जो, उसका नाम परमाणु है। एक परमाणु है तो इसके लिए कहा जाता है परम परम अणु। परम व त्रुटे है, जो तोड़ने से परे है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे इसको परम अणु जो है, सबसे छोटा कण जो है, परम अणु, कण अणु मतलब एक तरह से कण कह सकते हैं। तो जो सबसे छोटा कण है, परम अणु है, परम व त्रुटे है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसको काटा नहीं जा सकता, उसको परमाणु कहते हैं। ये महर्षि ने एक परिभाषा दी। अब आगे अन्य परमाणु, इन परमाणुओं के मिलने से कैसे कैसे उत्पत्ति होती है उसका वचन महर्षि का हम आगे देखेंगे। अब ये विचार आता है कि ये परमाणु क्या चीज है। अगर हम परमाणु शब्द पे जाते हैं तो महर्षि पीछे प्रकृति परमाणु ये दो शब्दों का प्रयोग करते रहे, और इस पे मैंने आपके सामने स्पष्टीकरण भी दिया था कि महर्षि दो को साथ में क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रकृति अर्थात जहां सांख्य और योग की दृष्टि से सबसे सूक्ष्म कण है उसको प्रकृति बोलते हैं, अर्थात सत्वरस्तम, ये तीन सबसे छोटे कण हैं, वहां वो अर्थ लिया जाता है। और परमाणु जो है वो न्याय और वैशेषिक की परिभाषा में जो सबसे छोटा कण होता है महाभूतों का, उसको परमाणु कहते हैं। तो अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो वो परमाणु जो जो वैशेषिक और न्याय का है, जिसको वो नित्य भी मानते हैं, व्यापक अर्थ में नित्य मानते हैं, और एक व्यवहार के स्तर पर उसको हम कहेंगे वो नित्य मानते हैं, वो भी सांख्य की दृष्टि से टूटा हुआ होता है, वो भी अहंकार से बना है, सत्वर स्तंभ से बना है। तो अब यहाँ जो ये परमाणु शब्द है,
तो शब्द को लेंगे तब तो हम न्याय और वैशेषिक पर ही जाएंगे, वहीं पर ही हमें जाना चाहिए। लेकिन संशय इसलिए हो जाता है कि यहाँ लिखा है जो सबसे सूक्ष्म टुकड़ा, अर्थात जो काटा नहीं जाता, जिसके टुकड़े नहीं होते, ये जो साथ में जोड़ दिया है, तो फिर हमारी दृष्टि वहां जाती है सत्वर स्तंभ पे कि सत्वर स्तंभ नित्य तत्व है और वो काटे नहीं जाते, ऐसा हम समझने लगते हैं। तो यहाँ दो दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन अधिक संभावना इसमें महर्षि के तात्पर्य की जो है वो न्याय और वैशेषिक वाले परमाणु की है, जो वास्तव में तो टूट सकता है, अर्थात सत्वर स्तंभ से वो बना है, ये भी कार्य द्रव्य है, लेकिन परमाणुओं को इधर महाभूतों की दृष्टि से वो उनके सबसे छोटे कण हैं और उसको नित्य भी मानते हैं, पृथ्वी को छोड़ करके बाकी जो परमाणु हैं उनको नित्य मानते हैं। तो उसका कथन यहाँ पर प्रतीत होता है, क्योंकि महाभूतों की रचना ही आगे बताई गई है, यहाँ पर सत्वर स्तंभ से जो रचना होती है वो नहीं बताई गई है। तो महाभूतों की रचना को देखते हुए ये परमाणु सत्वर स्तंभ के वाला परमाणु नहीं कहना चाहिए। कई बार सत्वर स्तंभ को भी लोग परमाणु कहते हैं कि जो सबसे सूक्ष्म जो टुकड़ा है वो तो वही है, क्योंकि यहाँ जो व्याख्या है कि जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु है, तो परिभाषा के आधार पर उस जगह पहुंचते हैं तो सत्वर स्तंभ पे पहुंचते हैं। लेकिन जो इसको रूढ़ि रूप से कथन किया जाता है योग रूढ़ी में, महाभूतों के जो सूक्ष्म कण हैं उनके लिए वो ही यहाँ पर लेना अधिक संगत प्रतीत होता है। तो जो सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु है। तो ये एक इकाई हुई। अब एक दूसरा शब्द आता है अणु। परमाणु उसके बाद है अणु। तो कहते हैं 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु है। तो जो परमाणु कहा गया था, ऐसे ऐसे 60 जब आपस में मिलकर के जिस रचना को करते हैं तो उसको अणु कहते हैं। कम से कम 60 वहां पर जुड़ेंगे, अधिक जुड़ के भी चीजें बनती हैं, लेकिन 60 जब जुड़ जाएंगे तो उसको अणु नाम दिया जाता है। आगे कहते हैं इसको इंग्लिश भाषा में एटम कहते हैं। अब ये जो वाक्य है इसको इंग्लिश भाषा में एटम कहते हैं, ये महर्षि के जो ग्रंथ हैं सब में, सब संस्करणों में ये नहीं मिलता है। ये मैं जिस संस्करण को देख रहा हूं ये मूल प्रति के आधार पर लिया गया है, तो वहां मूल प्रति में ये है जो सबसे पहले महर्षि ने बोल के लिखवाया था। लेकिन उसके बाद में जो मुद्रण प्रति है उसकी जो नकल की गई थी, जिसको कि मुद्रण प्रति यानी प्रेस कॉपी जो कि छपने के लिए गई है, वहां ये वाक्य नहीं है। और जो द्वितीय संस्करण हम कहते हैं जो पहली बार छपा था उसमें भी ये वाक्य नहीं है। इसको इंग्लिश भाषा में एटम कहते हैं, ये वहां पर नहीं है। तो ये दोनों तरह से मिलता है। तो हम इस पर भी विचार करते हैं कि आज की भाषा में तो एटम और मॉलिक्यूल, तो सामान्यतया जो आजकल विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, जहां हिंदी में एटम का अर्थ करते हैं तो परमाणु करते हैं, और मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं अणु। तो परमाणु और अणु, यद्यपि पहले उसको परमाणु कह देते थे, सोचते थे सबसे सूक्ष्म कण है, लेकिन आज तो विज्ञान और आगे बढ़ गया है, उसके अन्य सूक्ष्म कणों की परिकल्पना और स्वीकार्य व्यापक रूप से हो चुका है। और आगे भी कहाँ तक ये सूक्ष्म कण जाएंगे आगे की खोजों में हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल सामान्य भाषा में जिसको एटम बोलते हैं वो परमाणु है। और किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है उसको एटम कहा जाता है, यानी परमाणु। आजकल जो भाषा है उनकी मैं कह रहा हूं। अब हम लोक में जो परमाणु और अणु और एटम और मॉलिक्यूल ये शब्द पढ़ते हैं, तो उसके बाद में जब सत्यार्थ प्रकाश को देखते हैं तो यहाँ भी जब परमाणु और अणु शब्द आते हैं तो हमारे वही परिभाषाएं मन में काम कर रही होती हैं, हमारी वही समझ यहाँ उन शब्दों के साथ जुड़ करके आती है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ जिस तरह से वर्णन किया गया है, यहाँ उसको हमें अलग रीति से देखना चाहिए, बिल्कुल उस तरह से नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर ये बहुत सारी चीजें आपस में गड़बड़ होती हैं और अस्पष्टता रहती है। तो हम उस दृष्टि से भी देखें, आजकल जो प्रचलित है तो उसमें ये जो एटम नाम है वो परमाणु के लिए है, अणु के लिए नहीं है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो ये वाक्य संगत नहीं लगेगा हमारे को, और इसीलिए कई जगह ये हटा हुआ भी रहता है। तो उस दृष्टि भाई ये यहाँ पर संगत नहीं है, तो इसको बिना इस वाक्य के भी ये हमारे को हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी का ये आग्रह हो कि इसे इंग्लिश भाषा में एटम कहते हैं, तो और अगर महर्षि ने लिखवाया है
क्योंकि हम अभी इसका पूरा निश्चय नहीं कर सकते। लिखा हुआ तो मिलता है मूल प्रति में, अब उसके पीछे कोई सूक्ष्म विज्ञान है तो हम तो इसकी कोई परीक्षा कर नहीं सकते। लेकिन जो वाक्यावली है, अगर इस वाक्य को ठीक माना जाए तो क्या तात्पर्य हो सकता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो तब हम एटम और परमाणु अर्थ तो हम छोड़ ही चुके हैं। तो जो दर्शनों की दृष्टि से एक परमाणु हो गया और 60 परमाणुओं से मिलकर के जो अणु बना है, 60 परमाणु से मिलकर जो अणु बना है, अब ये आधुनिक विज्ञान वाला अणु नहीं लेना है, दर्शनों वाला अणु लेना है वैदिक पद्धति वाला अणु लेना है। उस वो अणु और आधुनिक भाषा का आधुनिक भाषा का एटम, उसको एक कहा जा रहा है। तो उस स्थिति में जिसको आज एटम कहा जाता है, जो कि विभाज्य है, यानी जिसके कण होते हैं अलग अलग, उसको हमारे यहाँ पर अणु कहा जाता है। और उसको भी 60, उसमें 60 परमाणु होते हैं, यानी उसके 60 कण हो सकते हैं। अब आज हम देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई 60 संख्या निश्चित तो नहीं मानी जाती, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो परिकल्पना है, सिद्धांत माना जाता है और व्यापक है, और उसके आधार पर बहुत सारा अनुसंधान भी हो चुका है, चीजें भी बन चुकी हैं, व्यवहारिक प्रयोग की चीजें भी बन चुकी हैं। तो उसको माने तो उसमें 60 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं उसके जो कण हैं। लेकिन ये जो परमाणु है वो एक जैसे हैं, एक जैसे 60 परमाणु मिल करके वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, ये सब यहाँ पर कुछ खुला नहीं है और हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो अगर इस वाक्य को कि इसको इंग्लिश भाषा में एटम कहते हैं, उससे अगर हम तुलना करें, आधुनिक जो एटम है वो यहाँ का अणु होगा और उसके भी 60 भाग होंगे, वो परमाणु कहलाएगा। तो अभी तक तो हम इतना ही समझ सकते हैं वाक्यों की दृष्टि से लेकिन सामान्य दृष्टि से ये वाक्य गलत लगता है, क्योंकि एटम को, एटम परमाणु को कहा जाता है, अणु को नहीं कहा जाता है। आगे देखिए, तो पहले तो हुआ परमाणु और 60 परमाणुओं का एक अणु हो गया। अब ऐसे ऐसे दो अणु मिलकर के, दो अणु का एक द्वैणुक बनता है। द्विअणुक, दो अणुओं से जो बना हुआ है वो द्वैणुक कहलाता है, जो कि स्थूल वायु है। ये जो वायु हमें स्थूल प्रयोग की जाती है वो स्थूल वायु है। अर्थात स्थूल वायु शब्द का प्रयोग किया तो सूक्ष्म वायु भी है, दो प्रकार की वायु हो गई। तो जो तन्मात्राएं हैं, जिनको कि हम स्पर्श तन्मात्रा बोलते हैं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, उनको सूक्ष्म भूत बोलते हैं। और ये महाभूत कहलाते हैं, स्थूल भूत कहलाते हैं। वो सूक्ष्म भूत, ये स्थूल भूत। तो जो स्थूल वायु है, ये स्थूल भूत ऐसा तात्पर्य प्रतीत होता है, और ये सूक्ष्म भूत यानी स्पर्श तन्मात्रा का ग्रहण नहीं है स्पर्श तन्मात्रा और सूक्ष्म भी। तो दो अणु का एक द्वैणुक, जो कि स्थूल वायु है, वो बनता है। तो यदि हम इसमें परमाणुओं की दृष्टि से देखें तो एक अणु में 60, तो दो अणु में 120 परमाणु इसमें होंगे, जिससे कि एक द्वैणुक बना है और ये स्थूल वायु बनेगा। ऐसे 60 परमाणुओं से एक अणु, ऐसे दो अणु मिलकर के फिर एक द्वैणुक बना है, ये स्थूल वायु है। आगे का 3 द्वैणुक का अग्नि। तो वायु के बाद में स्थूल महाभूत है अग्नि, उसमें 3 द्वैणुक रहेंगे। तो 3 द्वैणुक, तो एक द्वैणुक वायु का हो गया, उसके अंदर 120 परमाणु हुए अगर और सूक्ष्मता में जाए तो। और जो 3 द्वैणुक हुए तो इसमें 360 परमाणु हो गए। तो 360 हो गए, तो 6 अणुओं से मिलकर के बनाए। 60 परमाणुओं के अणु ले लिए और ऐसे उन दो अणुओं से एक द्वैणुक बना और 3 द्वैणुक ले लिए, तो 6 अणु हुए, अर्थात 360 परमाणु हुए। ये अग्नि हो गया। 4 द्वैणुक का जल, तो एक द्वैणुक और बढ़ गया, यानी 120 परमाणु और बढ़ गए, तो 360 और 120 और जोड़ दिए तो 480 बने। और 5 द्वैणुक की पृथ्वी तो इसमें 600 परमाणु हो जाएंगे। 5 द्वैणुक हो गए। 5 द्वैणुक को यदि हम अणु में खोलेंगे तो एक द्वैणुक में 2 अणु, अर्थात 10 अणु इसमें होंगे। और परमाणुओं की दृष्टि से देखेंगे तो एक अणु में 60 है, तो ये 600 परमाणु इसके अंतर्गत होंगे, इसकी पृथ्वी बनती है।
अब देखिए यहाँ एक स्थूल शब्द है, स्थूल वायु है, लेकिन अग्नि, जल और पृथ्वी के आगे स्थूल शब्द महर्षि ने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ तात्पर्य उसी से होगा। तो यहाँ स्थूल शब्द सबके साथ में जोड़ लेंगे। तो ये तन्मात्राओं की बात नहीं है, ये स्थूल महाभूतों की बात है, इनकी निर्मिति यहाँ पर कही गई। तो ये एक इन्होंने प्रक्रिया रखी है। अब इसके बाद में अर्थात करके जो खोल दिया है महर्षि ने, तो अर्थात में पीछे जो कहा गया है उसी को खोला गया है और उसकी संगति पीछे से होनी चाहिए। तो अर्थात करके कहते हैं, अर्थात तीन द्वैणुक का त्रसरेणु। अब ये त्रसरेणु शब्द पीछे तो नहीं आया था, लेकिन तीन द्वैणुक की बात तो आई थी। तो तीन द्वैणुक की अग्नि कही गई है, तीन द्वैणुक की अग्नि कही गई है। तो यहां तीन द्वैणुक का त्रसरेणु, तो जो अग्नि है उसका कण, और या इसको कहें त्रसरेणु। त्रसरेणु छोटे कण को ही कहा जाता है, लेकिन द्वैणुक से बड़ा होता है त्रसरेणु। और यहां पर रूप गुण अभिव्यक्त हो जाता है। तो छोटे कण होते हैं जिनको देखा जा सकता है, हर स्थिति में नहीं, लेकिन विशेष स्थिति में उनको देखा जा सकता है। ये है दो अणु का त्रसरेणु। तो इसको हम अग्नि से ले लेंगे। आगे कहते हैं, और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। उसका दूना, अब उसका दूना मतलब किसका लेंगे? सामान्यतः हम क्या लेते हैं? त्रसरेणु, क्योंकि तीन वर्णों का एक त्रसरेणु हुआ, और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं, यानी बनते हैं। तो देखिए, त्रसरेणु का दूना पृथ्वी। त्रसरेणु में दो द्वैणुक थे, नहीं तीन द्वैणुक थे, तीन द्वैणुक का एक त्रसरेणु, इसका मतलब हुआ 6 अणुओं का एक त्रसरेणु। तो इसमें परमाणुओं की दृष्टि से देखेंगे, तुलना के लिए हम परमाणु स्तर पे आके बात कर रहे हैं। तो परमाणुओं की दृष्टि से देखेंगे तो 360 परमाणु का एक त्रसरेणु होगा। जैसे हम अग्नि के लिए, हमने स्थूल अग्नि के लिए देखा था, ये 360 का माना जाएगा। आगे कहते हैं, उसका दूना होने से, उसका दूना मतलब ये जो त्रसरेणु है उसका दूना, दुगना। तो 360 परमाणु थे, तो 360 का दुगना हो जाएगा 720 परमाणु। तो उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। तो 720 परमाणुओं का की पृथ्वी, और फिर अन्य पदार्थ आगे जो भी हैं वो बनेंगे। ये प्रथम दृष्टया हमें ये अर्थ प्रतीत होता है। अब इसको अगर देखेंगे और पीछे से तुलना करेंगे तो इसमें भेद हमारे को दिखाई दे रहा है। यहां त्रसरेणु का दूना होने से 720 परमाणु की संख्या आ रही है। अच्छा, पीछे जो हमने देखा था 5 द्वैणुक की पृथ्वी थी, तो द्वैणुक की दृष्टि से देखेंगे और वहां हमने देखा था 600, 5 द्वैणुक में 600 परमाणु होंगे। तो 5 द्वैणुक की पृथ्वी, और यहां देखेंगे तो 3 द्वैणुक का दुगना हो जाएगा 6 द्वैणुक। तो यहाँ 6 द्वैणुक की पृथ्वी, तो द्वैणुक के स्तर पर होगा तो वहां 5 द्वैणुक की पृथ्वी, यहाँ 6 द्वैणुक की पृथ्वी। और अणुओं की दृष्टि से देखेंगे तो वहां 10 पृथ्वी जो है 10 अणुओं से, और यहां पर लगेगा 12 अणुओं से। और परमाणु की दृष्टि से देखेंगे तो 600 परमाणु की पृथ्वी पहले जो वर्णन है, और यहाँ पर 720 की पृथ्वी, ये अंतर आ जाता है। तो लगता है कि यहाँ कहीं कुछ गलत लिखने में आ गया है, कुछ समझने में हमें दिक्कत है, अभिप्राय हमें यहाँ पर देखना होगा। तो इसके दो तरह से समाधान होते हैं कि ये जो दूना लिखा हुआ है इसका, तो कुछ तो इसका समाधान ये करते हैं कि यहाँ दूना मतलब लगभग दुगना, लगभग दुगना। तो लगभग दुगना कैसे होगा कि पृथ्वी के परमाणु तो 600 ही होंगे, जो पीछे 5 द्वैणुक है तो 600 परमाणु हो गए, और अग्नि के जो हैं वो 360 है। तो 360 से 600 लगभग दुगना है। 300 का दुगना तो 600 होता ही है 360 का, तो लगभग दुगना ऐसा मान करके ये कुछ लोग संगति करते हैं। लेकिन वो भी दुगना तो नहीं हमारे को, बल्कि यूं कहो कि 600 से 140 अधिक हो जाता है, नहीं 120 अधिक, 720 है तो 120 अधिक हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं। सामान्यतः हम दूने का मतलब तो दुगना लेते हैं, जैसे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, ऐसे हम दुगना करते हैं। लेकिन यहां पर हम दूना का मतलब यदि 2 2 बढ़ा करके करते हैं। अब देखिए, इसको अगर पीछे से संगति लेनी है
पीछे एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है और यहां अस्पष्टता है, तो अर्थात करके चूंकि लिखा है तो पीछे वाली बात ही कह रहे होंगे, ये हम मान के चलते हैं। क्योंकि अभी अभी कोई बात कही है, कुछ गणना की जा रही है, तो परस्पर विपरीत कथन ऐसे होता नहीं है। लिखने में कहीं दिक्कत है, अस्पष्टता है, या तात्पर्य उन्होंने जो कहना चाहते थे भाषा या शब्द कुछ और लिखने में आ गया है। तो दूना को यदि हम दो दो बढ़ा करके दूना दूना, अब कैसे दूना दूना है उसको हम पीछे से देखते हैं। तो एक परमाणु और वो 60 परमाणु मिलके एक अणु बन गया था, और दो अणु मिलकर के एक द्वैणुक हुआ था। दो अणु मिलकर के एक द्वैणुक हुआ था। तो दो अणु मिलके द्वैणुक हुआ, तो दो अणु थे वहां पर पहले। अब उसके बाद में तीन द्वैणुक हुए, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर यहां तो बढ़ गए 6। तो दो अणु और उसके बाद एक द्वैणुक, फिर तीन द्वैणुक। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे तो वहां भी दुगना नहीं है, वहां पर क्या तीन द्वैणुक के बाद में है 4 द्वैणुक। तीन द्वैणुक का ये त्रसरेणु या अग्नि हो गया। यहाँ नीचे त्रसरेणु की बात है, ये अग्नि तत्व हो गया। तो एक द्वैणुक से तीन द्वैणुक हुआ, वहां तो वो 3 गुना हुआ, क्योंकि वहां तीन द्वैणुक का एक अग्नि था, तो वहां 3 गुना हुआ था, तो उसको तो छोड़ दीजिए। चूंकि वहां पर अग्नि है और यहाँ पर तीन द्वैणुक का एक त्रसरेणु का, तो यहां हमारी स्थिति हमने पकड़ ली। ये अग्नि और त्रसरेणु एक ही बात कही जा रही है। अब तीन द्वैणुक से जो 4 द्वैणुक हुआ, तो उसमें क्या अंतर हुआ, एक द्वैणुक बढ़ा। और अणु की दृष्टि से करेंगे तो 2 द्वैणुक बढ़े हैं वहां पर, नहीं 2 अणु बढ़े हैं। द्वैणुक की दृष्टि से देखेंगे तो 3 द्वैणुक, फिर 4 द्वैणुक और 5 द्वैणुक, ये क्रम है। लेकिन यहाँ 2 को हम अगर देखेंगे तो अणु की दृष्टि से देख सकते हैं कि 3 द्वैणुक, 3 द्वैणुक का मतलब हो गया 6 अणु। अब 4 द्वैणुक का जल है, तो वहां 8 अणु, 6 से 8 हो गया, तो 2 अणु बढ़ गए। फिर 5 द्वैणुक है तो 10 अणु हो गए, 2 अणु बढ़ गए। तो ये जो दो दो करके बढ़ना है, उसकी तरफ संकेत ये प्रतीत होता है। तो दूना का मतलब दो दो अणु बढ़ाना, ऐसा हम अर्थ लेंगे। क्योंकि सामान्यतः दूना का मतलब तो दुगना होता है, जितना भी है उसका दुगना, लेकिन वो संगत नहीं लगता। तो या तो लगभग दुगना हम अर्थ लेते हैं, या तो दो दो बढ़ाते हुए। तो 3 द्वैणुक, इसी क्रम से दो 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 अणु बढ़ा करके, दूना दूना करके अणुओं को दो दो बढ़ा करके हम करेंगे, तो 8 अणु का जल बनेगा, 10 अणु की पृथ्वी बनेगी। और उससे आगे के स्थूल पदार्थ जितना जितना आवश्यक है वो मिल करके बनते हैं। ये हमें यहाँ पर समझना चाहिए। आगे कहते हैं, इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। तो क्रमशः चीजें बनाई हैं और मिला करके बनाई हैं। पहले बिखरे हुए थे, अब चाहे हम इसको सतोर स्तंभ से ले लें या अणुओं परमाणुओं से ले लें, तो वहां उनको मिला मिला करके, मिलाने से अधिक स्थूल पदार्थ बनते हैं। कहीं किसी तरह मिला है, कहीं किसी तरह मिला है, लेकिन संयोग करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है तो वो संयोग से होता है। क्रिया होगी, संयोग होगा, संयोग करने वाला होगा, प्रकृति के अपने गुण धर्म है, और वो मिलने के बाद में अभिव्यक्त होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से ये चीजें मिलती हैं। और इस प्रकार ये भूगोल आदि है। भूगोल आदि मतलब ये भूगोल पृथ्वी है, जैसे भूमि है गोल है, ऐसे और भी पृथ्वियां हैं। ये जो बड़े बड़े हैं ये परमात्मा ने बनाए हैं। इसी तरह वो बढ़ते बढ़ते अधिक अधिक मिल करके बनाए हैं। अब हम अपनी पृथ्वी को देखें तो इसमें कितने परमाणु हैं या कितने अणु हैं, उसकी गणना एक अनुमानिक रूप से करते हैं गणितीय दृष्टि से, लेकिन सामान्यतः हम उसको गिन नहीं सकते। गिनने लगे तो हमारे पूरा जीवन चला जाएगा, और कई पीढ़ियां गिनती रहें तो भी नहीं पूरा कर सकते, और संभव ही नहीं है। एक तरह से हम कहें कि हम इसको यूं नहीं गिन सकते वास्तव में, एक एक ले ले करके। तो इसका द्रव्यमान देख करके, भार देख करके कुछ परिकल्पनाएं करते हैं, और उसके आधार पर वैज्ञानिक संभावना करते हैं कि यहाँ कुछ परमाणु होंगे, लेकिन होंगे निश्चित ही, क्योंकि सीमित है। बढ़ी कितनी भी बड़ी है तो ये बहुत अधिक परमाणुओं से मिलकर बनी है, और पृथ्वी से बड़े बड़े जो और लोकांतर हैं वो इसी तरह से बने हैं। ये सृष्टि की बनाने की प्रक्रिया महर्षि ने और बताई है। अब ये आगे का प्रश्न आता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये जो स्थिति है, धारण है, इसके संदर्भ में आगे प्रश्न उठा के चर्चा की जा रही है। तो प्रश्न है, इसका धारण कौन करता है? तो कोई कहता है शेषनाग कहा जाता है, अर्थात सहस्त्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। तो सामान्यतः एक फण होता है,
अब ऐसे 1000 फण जिसके ऊपर है, तो ऐसे शेष नाग की परिकल्पना है। तो जो 1000 फण वाला नाग है, सर्प है, शेष है, उसके सिर के ऊपर रखी हुई है, ये पृथ्वी रखी हुई है। अब ये केवल पृथ्वी की बात की है कि इसका धारण कौन करता है, तो ये पृथ्वी का धारण कौन करता है, ये प्रश्न चल रहा है। तो दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर है, तो बैल और बैल का एक सींग, उस सींग के ऊपर वो रखी हुई है। तीसरा कहता है कि किसी पर भी नहीं है, अर्थात इसको कोई धारण करने वाला नहीं है, बस ऐसे ही है। क्योंकि किसी के ऊपर रखी होगी, कहीं कहीं रखी होगी, कहाँ टिकी होगी, क्योंकि सामान्य हमारा नियम यही है कि कोई चीज कहीं ना कहीं टिकी हुई होती है, किसी के आधार पर होती है। तो तीसरा लेकिन कहता है कि ये किसी पर नहीं टिकी। चौथा कहता है कि वायु के आधार पर है, क्योंकि वायु सब जगह है और उसी के बीच में है, तो लगता है जैसे वायु ने इसको आधार दे रखा है, इस पृथ्वी को। और कई जने सूत्रात्मा वायु और उस वायु का भी ग्रहण करते हैं, तो ये वायु के आधार पर एक पक्ष हुआ। पांचवा कहता है सूर्य के आकर्षण से खींची हुई अपने ठिकाने पर स्थित है, पृथ्वी है। तो ये आकर्षण है परस्पर लोगों का, वो विज्ञान भी स्वीकार करता है। वो एक पक्ष रखा है कि सूर्य के आकर्षण से खींची हुई, क्योंकि ये घूम रहे हैं और आधुनिक शैली से यही उत्तर दिया जाता है, ये घूम रहे हैं, लेकिन घूमते घूमते निकल क्यों नहीं जा रही है, सूर्य से दूर क्यों नहीं चली जाती है। तो जैसे रस्सी से एक पत्थर आदि या कोई चीज बांध करके हम गोल घुमाते हैं, घूम रही है, लेकिन रस्सी से हमने पकड़ रखा है तो हमारे चारों ओर ही घूमती रहती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसका अर्थ यह है कि वहां से कुछ खिंचाव है जो इसको खींच के रखता है और वो गोल गोल घूमती जाती है, बाहर नहीं निकल जाती है। तो वो सूर्य का आकर्षण है। आप उसको जो आजकल गुरुत्वाकर्षण नाम दे देते हैं, उसका आकर्षण है। तो पांचवा कहता है कि सूर्य के आकर्षण से खींची हुई अपने ठिकाने पर स्थित है। अभी ठिकाने पर स्थित का अभिप्राय हो सकता है कि एक ही जगह स्थित है, पूर्व पक्षी का मत हो सकता है, अथवा जो चारों ओर घूम रही है वह जहां जहां भी उसका क्रम है वहीं पर ही रहती है, उतने को भी कह सकते हैं। छठा कहता है पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। तो उनके हिसाब से ये पृथ्वी किसी पर टिकी भी नहीं है। तो क्या है, अगर किसी कोई वस्तु किसी पर न टिकी हो, जैसे कि हम ऊपर से कोई पत्थर को छोड़ें तो वो नीचे 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 जाता जाएगा, कुएं में कोई पत्थर छोड़ें तो वो नीचे 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 जाता जाएगा, कोई आधार नहीं है, पानी में है लेकिन वो नीचे नीचे जाता जाएगा भारी होने से। तो ऐसी ही परिकल्पना है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और भारी है, किसी पर टिकी भी तो है नहीं, तो ये एक जगह रुक नहीं सकती, नीचे 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 जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। तो कहाँ जाता है ये, तो नीचे आकाश में। आकाश मतलब अवकाश है, कुछ है ही नहीं वहां पर, नीचे नीचे कुछ टकराने को नहीं है, कुछ नहीं है, बस जा रही है, 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 जाती जा रही है। ये एक परिकल्पना है, अर्थात किसी के आधार पर नहीं है और नीचे जाती जा रही है। इत्यादि में किस बात को सत्य माने, ये बहुत सारे मत हैं, बातें लिखी हैं, तो महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं। तो एक एक करके थोड़ी बातों को ले रहे हैं कि जो शेष सर्प यानी शेष नाम के सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थित है कहते हैं, जो भी कहते हैं, दो अलग अलग व्यक्ति है, एक है, कोई भी हो, तो इस बात को जो लोग कहते हैं, तो कहते हैं, महर्षि कहते हैं कि उनको पूछना चाहिए, प्रति प्रश्न करें, उत्तर देने की बजाय प्रति प्रश्न करें उनको कि उनकी बात में सच्चाई है या नहीं है। बोले प्रश्न करते ही सत्य का पता लग जाएगा। तो उनको पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म समय किस पर थी ये पृथ्वी। अर्थात ये थोड़ा व्यंग में महर्षि बोल रहे हैं कि यूं भी कह सकते थे कि सर्प और बैल के ऊपर है, तो सर्प है तो वो शरीरधारी है तो उत्पन्न हुआ होगा, बैल भी है तो उत्पन्न हुआ होगा, संयोग से बना होगा, इनके माता पिता होंगे उनसे ये बना होगा। तो जब ये नहीं थे तब कहाँ थी, और जब इनके माता पिता, बैल के माता पिता के जन्म समय, तो इनके माता पिता का भी जन्म हुआ होगा, और वो भी जब नहीं थे तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो एक पीढ़ी पीछे जाके महर्षि बात करें, तो ये तब कहाँ टिकी हुई थी, ये प्रश्न किया। तो बैल के माँ बाप के जन्म समय किस पर थी, तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं। अभी यदि ये सर्प पर है पृथ्वी या बैल के सींग पर है, तो ये सर्प और बैल कहाँ है, उनका आधार क्या है। जब आप पृथ्वी का आधार ढूंढने पर चले हो और ये मान के चल रहे हो अधिकरण सिद्धांत में कि ये कहीं ना कहीं टिका हुआ होना चाहिए, ऐसे अपने आप नहीं रह सकता है, तो सर्प और बैल भी तो वस्तु हैं, प्राणी है, भार है, तो वो भी तो किसी पे टिके हुए होने चाहिए, वो किस पे टिके हुए। प्रश्न वहां पर भी जो का तू आ जाता है।
तो कहते हैं कि बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे। मुसलमान लोग ऐसा मानते होंगे, जिसके ऊपर कह रहे हैं कि उन्होंने बैल, लेकिन बैल किस पे टिका हुआ है उस पर वो कुछ नहीं कहते हैं। तो बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे, ऐसा मानने वाले। परंतु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प वालों ने कुछ परिकल्पना कर रखी है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो उसको बता रहे हैं। परंतु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म कछुए को कहते हैं, तो सांप कछुए के ऊपर बैठा है। आपने ऐसे चित्र भी देखे होंगे। और कूर्म जल पर, कूर्म कहाँ है, कछुआ कहाँ रहता है, तो जल में रह रहा है। जल कहाँ पर है, तो जल अग्नि के ऊपर है। और अग्नि कहाँ पर है, तो अग्नि वायु पर है। और वायु कहाँ पर है, तो आकाश, वायु आकाश में ठहरा हुआ है। तो अब ये जो जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये वो महाभूतों वाली बातें आ गई। तो पहले जो ये शब्द है, या तो ये प्रतीकात्मक है, लेकिन अगर ये जो प्राणी मान करके कथन करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो ये आकाश पर ठहरा है, ऐसा अगर वो यहां तक आकाश तक ले आएंगे। फिर उनसे पूछा कि, उनसे पूछना चाहिए कि सब किस पर है, ये सब किस पर है, ये इस पर, ये इस पर, इस पर, ये सब किसके ऊपर है, इन सबका आधार कौन है। तो अवश्य कहेंगे कि परमेश्वर पर, क्योंकि ये परमेश्वर को मानते हैं कि परमेश्वर सबका आधार है। तो जब उनको कहते हैं कि जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है, शरीर वाले हैं तो किसका बच्चा है, आकार वाले हैं तो बने हुए होंगे, तो ये किसके बच्चे हैं, तो वो कहेंगे कि कश्यप, कद्रु और बैल गाय का। यानी शेष नाग के लिए कहेंगे वो कश्यप कद्रु का बेटा है, और कश्यप जो है कद्रु का, और कश्यप कद्रु, और बैल जो है वो गाय का है, तो बैल गाय का है, और ये जो शेष है ये कश्यप कद्रु का है। तो बैल तो गाय का है, इसके आगे तो वो कुछ जान ही रहे। लेकिन ये जो कश्यप कद्रु है, कश्यप है, उसका कहते हैं, कश्यप किसका, कश्यप मरीचि, मरीचि का है। मरीचि किसका है, मनु का है। मनु किसका है, विराट का है। विराट किसका है, ब्रह्मा का पुत्र है। विराट ब्रह्मा का पुत्र है, ये एक दूसरे के पुत्र बताए। तो कश्यप मरीचि का पुत्र, मरीचि मनु, मनु विराट, और विराट ब्रह्मा का पुत्र है। और ब्रह्मा आदि सृष्टि का है, सबसे पहले ब्रह्मा हुआ। तो ऐसे ऐसे मानते हैं। तो ये इस पे प्रश्न करते हैं कि जब शेष का जन्म न हुआ था, क्योंकि शेष का अब पिता 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 है, तो जब शेष का जन्म न हुआ था उसके पहले 5 पीढ़ियां आप बता रहे हो। तो वो जो 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, तब किसने धारण किया था, तो शेष तो बाद में आया। और ये जो सारी पीढ़ियां आप बता रहे हो, ये भी तो इस धरती पे ही थी वैसे तो, और उस समय ये धरती थी तो उसको किसने टिका रखा था। तो उन पर प्रश्न करके उनका खंडन किया है। तो आगे कहते हैं, अर्थात कश्यप के जन्म समय में पृथ्वी किस पर थी। तो आगे कहते हैं, तो तेरी चुप मेरी भी चुप, और लड़ने लग जाएंगे। तेरा भी गलत, तू भी चुप, वो उसको चुप करेगा, वो उसको चुप करेगा, और दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे। ये तुम गलत हो, तुम गलत हो, अपना कुछ नहीं कहेंगे। जैसा कि आजकल चर्चाओं में हो जाता है, राजनीतिक संवाद या और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो दूसरे के दोष दिखाते रहते हैं। बस जो उसके दिखाएगा वो उसके दिखाएगा, और अपने नहीं देखेंगे, तो दूसरे को बस गलत बताते रहते हैं। अथवा कि भाई ठीक है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है तो तू भी चुप रहे, मैं भी चुप रहूं, चोर चोर मुझसे रे भाई, कि जो गलतियां तुम्हारी वो हमारी, ना तुम हमारी पकड़ोगे ना हम तुम्हारी पकड़ेंगे, जनता के सामने नहीं लाएंगे। तो ये सब इस तरह के कुछ ना कुछ गलत बातें होने लग जाती हैं। तो महर्षि कहते हैं, अर्थात इसका सच्चा अभिप्राय यह है, ये जो शेष है इसका सच्चा अभिप्राय क्या है, शेष नाग का और बैल का, दोनों का बता रहे हैं। तो इसका पहले से शेष का बता रहे हैं, अभिप्राय यह है कि जो बाकी रहता है, शेष का मतलब है बाकी, उसको शेष कहते हैं। सो किसी कवि ने, संस्कृत के किसी लेखक ने, कवि ने ये वाक्य लिख दिया, शेषाधारा पृथ्वीत्युक्तम, शेष के आधार वाली पृथ्वी को कहा गया, यानी पृथ्वी का जो आधार है वो शेष है। तो पृथ्वी शेष के आधार है ऐसा कहा, तो दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझकर सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली। तो अभिप्राय क्या था उसको आगे बता रहे हैं, परंतु जिसलिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है, इससे उसी को शेष कहते हैं। तो वास्तविक शेष जो है वो परमात्मा है। तो ये पृथ्वी परमात्मा के आधार पर है, परमात्मा ने इसको धारण कर रखा है, परमात्मा भी एक इसको धारण करने वाला है। अन्य भी प्राकृतिक तत्व हैं जिसका संकेत महर्षि आगे करेंगे, जैसे सूर्य धारण करता है, आकर्षण करता है, वो मानते हैं, लेकिन परमात्मा भी है, यहाँ पर परमात्मा भी धारण कर रहा है। तो परमात्मा को शेष कहा गया। शेष क्यों, कि ये जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय है उससे वो बाकी रहता है, अर्थात पृथक रहता है, न बनता है, और ये जो कार्य जगत नष्ट भी हो जाता है तो भी परमात्मा बना हुआ रहता है, उत्पत्ति होती है तब भी अलग रहता है।
तो ये बाकी बचा हुआ रहता है, शेष रहता है, पृथक रहता है, इसलिए इसका नाम शेष है। और उसी के आधार पर ये पृथ्वी है, यानी परमात्मा के आधार पर पृथ्वी है, ये महर्षि का उत्तर है। तो अन्य भी उत्तर है, लेकिन अभी फिलहाल शेष का मतलब परमात्मा लेते हुए महर्षि ने कहा है कि शेष का वास्तविक अर्थ यहाँ पर हमें ये समझना है। तो किसी के आधार पृथ्वी है, परमात्मा के आधार पर ही पृथ्वी है। अब इसकी पुष्टि के लिए महर्षि वेद का प्रमाण दे रहे हैं, यानी परमात्मा के आधार पर पृथ्वी है। ये शेष शब्द नहीं है यहाँ पर, लेकिन परमात्मा के लिए दूसरा शब्द सत्य। तो ऋग्वेद का मंत्र का एक भाग है, सत्य नोत्तभिता भूमि ही। तो सत्य से के द्वारा ये भूमि उत्तभित है, धारण की हुई है। इसका अर्थ महर्षि कहते हैं सत्य अर्थात जो त्रैकाल्या बाध्य, सत्य जो सदा रहने वाला है, जो तीनों कालों में अबाधित रहता है, बाधित नहीं होता है। तीनों कालों में जिसका बाध नहीं किया जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें होती हैं वो वर्तमान में है, तो वर्तमान में बाधित नहीं है, लेकिन भूतकाल में बाधित थी जब वो नहीं थी, अथवा भविष्य में बाधित हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी जब वो नहीं रहेंगी। तो परमात्मा ऐसा है जो तीनों कालों में रहता है। तो सत्य शब्द परमात्मा के लिए यहाँ पर आया है, अर्थात जो त्रैकाल्या बाध्य है, उसी को आगे खोलना है, जिसका कभी नाश नहीं होता। उस परमेश्वर ने भूमि आदि सब लोगों का धारण किया है। तो देखिए पीछे प्रसंग भूमि या पृथ्वी भूगोल का था, यहां भी सत्य नोत्तभिता भूमि शब्द लिखा है, पर महर्षि ने इसका अर्थ करते हुए खोल दिया भूमि मतलब भूमि आदि सब लोगों का धारण किया है। भूमि एक प्रतीक के रूप में हो गया ना, भूमि शब्द लिखा हुआ है तो केवल यही भूमि नहीं, अन्य भी भूमियां होती हैं, अन्य भी पृथ्वियां हैं। महर्षि आगे भी इस बात को बताएंगे इसी समुदास में। तो वो भी भूमियां हैं और अन्य भी जो लोक हैं, जैसे ये लोक है, लोक लोकांतर है, उन सबका यहाँ पर ग्रहण हो जाएगा। ये अर्थ करने की एक शैली है और वेद की व्यापकता और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को देखते हुए ये अर्थ किए जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने महर्षि ने लिखा उस परमेश्वर ने भूमि आदि सब लोगों का धारण किया है। मूलतः वो इन सबको धारण करता है, ये वेद का प्रमाण होगा, ऋग्वेद का। दूसरा एक वचन यहाँ में लिखा हुआ मिलता है, उक्षादाधार पृथ्वीम उतद्याम। तो यह भी ऋग्वेद का वचन है, वहां लिखा हुआ ये रहता है ऋग्वेद का वचन है। तो इस ये जो यहाँ पर लिखा है, फिर नीचे देखिए तुलना में लिखा हुआ है कि तुलना ऋग्वेद का ये 10, 31, 8 अथवा अथर्ववेद 4, 11, 1 2 से तुलना की गई है। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर दिया हुआ है ये मिलता जुलता है। ये जहाँ तुलना शब्द आता है तो ये जूका तो वहां पर हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन थोड़े भेद के साथ में मिल रहा है। वो क्या भेद है वो बताता हूं। तो यहाँ जो उक्षादाधार पृथ्वी उतद्याम, ऋग्वेद में यहाँ पर उक्षा शब्द नहीं है, वहां पर अनडवान शब्द है। अनडवान अर्थ तो वही है, उक्षा का मतलब जैसे बैल लिया गया, तो अनडवान का मतलब भी बैल लिया जाता है। तो वहां अनडवान शब्द है, अनडवान दाधार पृथ्वी उतद्याम। तो ये जो नहीं, ये अथर्ववेद में है। तो ये जो शब्द है उक्षा दाधार पृथ्वी उतद्याम, तो उक्षा शब्द को छोड़ दीजिए अगर, तो दाधार पृथ्वी उतद्याम ये हमारे को अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद 4, 11, 1, और वहां उक्षा की जगह अनडवान शब्द मिलता है। इसलिए यहाँ तुलना में अथर्ववेद की संख्या दी हुई है। तो यूं का तू देखेंगे तो ऋग्वेद में ये वचन नहीं मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है तो उक्षा की जगह अनडवान शब्द है। अब ये जो महर्षि ने यहाँ लिखा है ये एक मोटे तौर से कथन हो जाएगा कि ऋग्वेद का वचन है, तो ऋग्वेद में इससे मिलती जुलती क्या चीज है। तो यहाँ तुलना करके जो लिखा है 10, 31, 8, वहां उक्षा सद्यावा पृथ्वी बिभरती। उक्षा जो है वह द्युलोक और पृथ्वीलोक को बिभरती धारण करता है। तात्पर्य वही है जो वो कहना चाहते हैं, उसका अगर ऋग्वेद का वाला वचन मिलाएंगे तो उक्षा सद्यावा पृथ्वी बिभरती। वहां उक्षा शब्द तो दिया हुआ है जैसे यहाँ पर उक्षा शब्द है, लेकिन आगे का जो कथन है वो वहां सद्यावा पृथ्वी बिभरती ये है। अर्थ तो वही है लेकिन शब्द वो नहीं है। तो यदि हम यहाँ ऋग्वेद वाला वचन ले लें या तो तात्पर्य वही प्रमाण में आ जाएगा, और अथवा ये अथर्ववेद वाला ले लें तो दोनों का तात्पर्य तो वही आ जाएगा। लेकिन ये जो जैसा लिखा है बिल्कुल ऐसा का ऐसा हमें ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होता है। अब इसकी व्याख्या महर्षि कर रहे हैं कि इसी उक्षा शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है।
ये जो उक्षा है ये द्यावा द्युलोक और पृथ्वीलोक को धारण करता है। तब ये विद्याएं तो वेद से गई हैं, वेद है, उपनिषद है। तो मुस्लिम लोगों ने जो ये बैल वाला उदाहरण लिया तो बोले यहां से लिया होगा, और उक्षा का मतलब बैल ले लिया उन्होंने। ये वाला बैल जो धरती पे होता है, जो गाय से गाय प्रजाति में जो पुल्लिंग होता है उसको बैल कहते हैं। तो ये किसी ने ग्रहण कर लिया, लेकिन आगे कहते हैं परंतु उस मूढ़ को यह विदित ना हुआ, अर्थात उसने समझा नहीं। अब मूढ़ कह रहे हैं, वैसे तो उसकी श्रद्धा थी, भाई वेद में ऐसा लिखा है या किसी ने बता दिया कि भाई वेद में सारी बात सत्य है और ईश्वर की वाणी है, तो वहां उन्होंने उक्षा का मतलब बैल ले लिया। लेकिन महर्षि ने एक कसौटी दी है कि वेद का जो अर्थ होता है वो सृष्टि क्रम के अनुकूल भी तो होना चाहिए। तो उसने ये समझा नहीं, बुद्धि नहीं है कि यहाँ गलत अर्थ कैसे आ गया, कि बस शब्द को पकड़ लिया। तो उस मूढ़ को यह विदित ना हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आएगा, बैल कहाँ रख सकता है, और वो भी बैल के एक सींग के ऊपर, और वो इतना धारण करके रखा हुआ है उसको कि वो उसके सींग से इधर उधर गिरता भी नहीं है, वो पृथ्वी भूमि गिरती भी नहीं है। तो ये वेद के अर्थ करने का एक गलत तरीका है कि शब्द देखा और जो का तू अर्थ कर दिया। समय हमेशा देखना चाहिए कि वैसा होता है नहीं होता है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ उक्षा का मतलब सूर्य है, जो महर्षि आगे बता रहे हैं। तो सूर्य कैसे है, तो कहते हैं कि इसलिए उक्षा सूर्य का नाम है। कहते हैं वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। तो उक्षा मतलब तो उक्ष सेचन है, सेचन करता है, सिंचन करता है। तो सूर्य कैसे सिंचन करता है, तो वर्षा के द्वारा करता है, क्योंकि सूर्य वृष्टि होने में एक मुख्य कारण होता है। जल की भी आवश्यकता है, लेकिन सूर्य के कारण से, अगर सूर्य न हो तो ऐसे वृष्टि नहीं होगी। तो वर्षा के द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। तो सूर्य ने इस द्युलोक को, पृथ्वीलोक को धारण किया हुआ है। तो उसमें सूर्य ने धारण कर रखा है। और सूर्य ने कैसे कर रखा है, उसने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है। उक्षादाधार पृथ्वी उतत्याम, तो अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है। अब यहाँ सूर्य के द्वारा आकर्षण का कथन किया गया है, पीछे शेष के रूप में परमात्मा का कथन है, यहाँ धारण करने वाला सूर्य को माना गया है। अब इन दोनों में विरोध नहीं कहेंगे, परमात्मा भी धारण कर रहा है, उसकी अपनी महत्ता है, और आकर्षण के कारण सूर्य भी धारण कर रहा है, इसकी भी अपनी महत्ता है। तो ये आकर्षण भी महर्षि स्वीकार करते हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं है। अथवा कई जने यहाँ सूर्य का मतलब फिर परमात्मा करने लगते हैं कि नहीं, परमात्मा ही धारण कर रहा है, यहाँ सूर्य का मतलब ये भौतिक सूर्य नहीं है। लेकिन महर्षि के वर्णन से एकदम स्पष्ट है कि जो सिंचन करता है, इससे लोग कहेंगे कि नहीं, बारिश भी परमात्मा ही करता है, इंद्रदेव करता है, वो भी परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ही कर रहा है, तो इसलिए परमात्मा को भी उक्षा कह देंगे। लेकिन महर्षि का यहाँ जो तात्पर्य है, ये इस हमारे भौतिक आग्नेय जो सूर्य है प्रकाशमान, उससे आगे भी हमारे को उससे पता लगेगा। तो कहते हैं कि उसने अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया है, परंतु सूर्य आदि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। तो जैसे हम अपने सौर मंडल को देखते हैं, बीच में सूर्य है और उसमें अन्य मंगल, बुध आदि, पृथ्वी आदि, जो बृहस्पति आदि ग्रह है, फिर उनके उपग्रह है, चंद्रमा है। तो ये जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, ये बहुत सिद्ध हो चुका है विज्ञान से। और सूर्य उनको धारण किए हुए है, इतने अंशों में धारण किए हुए है, प्रकाश देता है और जो चीजें, बाकी जो अन्य धारण करना है, किस धरती को किसने धारण किया है, तो कहीं जो सत्य के द्वारा भूमि धारण की गई, तो सत्य नोत्तपिता भूमि, इसका अर्थ बहुत से लोग सत्य का मतलब कि अगर संसार में सत्य नहीं हो तो सब कुछ नष्ट हो जाए, अधर्म फैल जाएगा, ये जीवन हमारा जो चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ करते हैं कि उस सत्य के द्वारा, ये धर्म के द्वारा धारण की गई है ये पृथ्वी। तो लेकिन यहाँ सूर्य के द्वारा जितना धारण किया जाता है वो है, लेकिन परमात्मा भी जो उसमें सहयोग करता है वो भी ग्रहण होगा, उसका निषेध नहीं है, जैसे कि शेष के द्वारा है। लेकिन सूर्य को किसने धारण कर रखा है, सूर्य को किसने धारण कर रखा है, तो महर्षि कहते हैं कि उसका धारण करने वाला दूसरा कोई नहीं है, यानी ये परमात्मा के आधार पर है। तो अंततः परमात्मा इनको धारण कर रहा है, जो शेष में कहा गया था वही यहाँ पर कहा गया। अब आगे प्रश्न करते हैं कि इतने बड़े बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण करता होगा, बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो हमारी सीमा नहीं है। और
पृथ्वी ही बहुत बड़ी है और सूर्य आदि तो और उससे बहुत बड़े बड़े हैं। तो उत्तर दे रहे हैं महर्षि कि जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी, अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है, वैसे अनंत परमेश्वर के सामने असंख्यात लोग एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। तो हम अपनी दृष्टि से कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े, इनको कैसे परमात्मा धारण कर पा रहा होगा, तो हमारे को परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य का भी बोध नहीं है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। लेकिन महर्षि कह रहे हैं तो आकाश के सामने ये भूगोल है बहुत छोटे छोटे हैं। अब ये जो आकाश शब्द का कथन है, सामान्यतया एक अवकाश यानी शून्य, उसके लिए कहा जाता है, भूताकाश कहा जाता है। तो आकाश जो कि व्यापक होता है औरों की दृष्टि से, शून्य आकाश तो खैर बहुत है ही, उसके सामने संसार कुछ भी नहीं है, तो शून्य आकाश वाला भी ग्रहण कर सकते हैं, भूताकाश भी बड़ा माना जाता है, उसका भी ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसे इस भूगोल कुछ नहीं है, तो समुद्र के आगे जल का छोटा सा कण हो, ऐसे परमात्मा के आगे छोटे से हैं, कुछ भी नहीं है, तो परमात्मा को इनके धारण में कोई भी बात नहीं है। वो अनंत परमेश्वर के सामने एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। तो परमात्मा अनंत है, परमात्मा सब में व्यापक है, उसकी पुष्टि के लिए कह रहे हैं वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक है, अर्थात विभु प्रजासु, ये यजुर्वेद का वचन है। तो वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। तो ये जो प्रजा शब्द है, तो उसमें प्रजा सामान्यतया तो जैसे मनुष्य हैं, प्राणी हैं, ये भी प्रजा मानी जाती है जितनी आत्माएं हैं। लेकिन जो प्रकट रूप से उत्पन्न हुई है, ये पृथ्वी आदि और ये जो सब लोक लोकांतर है जिनकी चर्चा पीछे से कर रहे हैं, ये लोक लोकांतर और इसमें रहने वाले जो प्राणी जगत है, चराचर जगत है, वो सब भी गृहीत हो जाता है। तो इन लोकों की में व्यापक होकर के, उनके बाहर भी है और उनके अंदर भी है, व्यापक होकर के सबका धारण कर रहा है, वो परमात्मा धारण करता है। आगे कहते हैं जो वह मतलब वह परमात्मा ईसाई मुसलमान पुराणिकों के कथनानुसार विभु न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी ना कर सकता। तो देखिए, ईसाई लोग एक देशी मानते हैं और मुस्लिम लोग भी एक देशी मानते हैं। तो अलग अलग आसमान में जो ये मानते हैं, चौथे आसमान पे है, सातवें आसमान पे है, तो वो एक देश पे मानते हैं, सर्वव्यापक नहीं मान रहे। और पौराणिकों में भी जो मूर्ति में मानते हैं, प्रतिमा में मानते हैं, वो एक देशी मान लेते हैं, अथवा कहीं क्षीर सागर में है या तो कैलाश पर्वत पे है या इत्यादि इत्यादि जो भी कथन है, तो वो एक देशी मान लेते हैं, जब विभु नहीं मानते हैं। बहुत से पौराणिक लोग भी विभु मानते हुए भी एक देशी मान लेते हैं, विभु भी मानते हैं, लेकिन जो विभु नहीं मानते उन पौराणिकों पे यह घटेगा, उनके कथनानुसार विभु न होता तो इस सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? तो उसके लिए हेतु दे रहे आगे, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता, उसकी पहुंच वहां होनी चाहिए, किसी भी तरह से पहुंच होनी चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकता। और ये इतना ब्रह्मांड इतना व्यापक फैला हुआ है कि उतना और उससे भी बड़ा वो नहीं होगा, ये सर्वव्यापक नहीं होगा तो धारण नहीं कर सकता है। हम यहाँ से बैठे बैठे धारण नहीं कर सकते, एक देशी परमात्मा धारण नहीं कर सकता, ये नियम व्यापक है, बिना प्राप्ति के धारण नहीं कर सकता, ये नियम बताए। जैसे कोई कहे कि ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारण होंगे, तो देखिए परमात्मा इनको सबको धारण कर रहा है, ये महर्षि प्रतिपादन कर रहे हैं। अब कोई कहे कि नहीं ये आपस में आकर्षण से धारण किए हुए हैं, परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है? तो देखिए पीछे वाला वर्णन हम देखेंगे तो जहां शेषनाग महर्षि ने कहा वो सबको धारण कर रहा है, आगे भी कहा, और सूर्य का आकर्षण भी साथ में कहा। तो जब सूर्य पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, तो जो गुरुत्वाकर्षण वाली बात है, तो पृथ्वी भी सूर्य को आकर्षित कर रही है। ये ठीक है कि उसका द्रव्यमान कम है इसलिए कम आकर्षित करेगी, वहां उसके नियम लगते हैं, तो छोटी वस्तु बड़ी के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन खिंचाव तो उसका भी रहता है, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे और लोक लोकांतर है, ये हमारा सूर्य लोक सौर मंडल है, अन्य सौर मंडल है, आकाश गंगा है, तो वहां भी वो परस्पर एक दूसरे को धारण कर रहे हैं, ऐसा मान करके चला जा सकता है। तो परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं। तो महर्षि दयानंद इस आकर्षण को भी मान रहे हैं और परमात्मा को भी मान रहे हैं, ये पीछे कथन से हमें स्पष्ट है। तो यहां अब उसका खंडन नहीं कर रहे हैं आकर्षण का, लेकिन एक बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, इसने कहा कि जो परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है, क्यों आप मान रहे हैं? तो महर्षि कहते हैं उनको यह उत्तर देना चाहिए क्या, कि यह सृष्टि अनंत है,
सृष्टि मतलब ये जो कार्य जगत उत्पन्न हुआ है ये अनंत है। अब ये महर्षि यहाँ पर अनंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये गौण प्रयोग है, ये मुख्य प्रयोग नहीं है। जैसे परमात्मा अनंत है ऐसे ये अनंत नहीं कहा जा रहा है। यहाँ अनंत का मतलब देश की दृष्टि से अनंत कहा जा रहा है, काल की दृष्टि से नहीं। ये सृष्टि उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इसलिए काल की दृष्टि से तो शांत है। और अगर परंपरा से मानेंगे तो ये प्रवाह से अनादि मानी जाएगी, लेकिन फिर भी उत्पन्न और नष्ट होता है। लेकिन यहाँ उस दृष्टि से, काल की दृष्टि से कथन नहीं है, यहाँ देश की दृष्टि से कथन है। क्योंकि जो किसी वस्तु का फैलाव होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है वो अनंत कहलाता है। तो ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये जो कार्य जगत है वो अनंत है। ये कथन परमात्मा की तरह से अनंत में नहीं घटेगा, ये हमारी दृष्टि से है कि हम इसको, कि ये जो है ना बहुत बहुत बड़ी है। तो कई बार इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ महर्षि एक प्रश्न रख रहे हैं कि उनसे पूछते हैं कि ये अनंत है या शांत है। हमारी दृष्टि से अनंत है, आज तक कोई सीमा नहीं हुई, तो कई जने अनंत भी कह सकते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि उनको ये उत्तर देना चाहिए कि, उत्तर क्या दे रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं वैसे, कि यह सृष्टि अनंत है व शांत। उत्तर देना चाहिए मतलब इनको प्रति प्रश्न करना चाहिए, उनको बाद में बोलना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न होते हुए भी उत्तर शब्द का ये अभिप्राय हमें समझ के चलना चाहिए। तो उनको उत्तर ये देना चाहिए कि यह सृष्टि, उत्तर कुल मिला करके होगा अभी, लेकिन प्रारंभ प्रश्न से करें, यह सृष्टि अनंत है व शांत है। तो भले ही हमारे को अनंत दिखती है, लेकिन फिर भी बुद्धिपूर्वक सोचेंगे तो ये अनंत नहीं हो सकती है। तो जो कहते हैं कि जो अनंत कहे, अगर वो अनंत कह रहा है तो कहते हैं कि आकार वाली वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकता, आकार वाला वस्तु कभी अनंत नहीं हो सकता। तो आकार वाले का मतलब है यहाँ पर सीमा वाला, जिसकी सीमा होती है वो अनंत कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका फैलाव उतना ही होता है जहां तक उसका परिमाण है, सीमा है, वहीं तक उसका फैलाव होता है। तो जो आकार वाली वस्तु है वो अनंत कभी नहीं हो सकती है, उसकी अनंतता का खंडन करना है। हमें भले ही अनंत दिखता है, लेकिन वास्तव में ये अनंत नहीं है। और अगर सो शांत कहे, अगर वो इतना समझदार है, वो कहेगा नहीं जी शांत है, तो कहें कि तो उनके परभाग, परभाग का मतलब है जो अंतिम सीमा है, परभाग सीमा अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है, वहां किसके आकर्षण से धारण होगा। देखिए, प्रश्न किस तरह से किया महर्षि ने, ये जो लोक लोकांतर हैं बहुत सारे, ये परस्पर एक दूसरे को धारण किए हुए हैं, ऐसा जो लोग कह रहे हैं, परमात्मा को बीच में नहीं ला रहे हैं। तो ये जो लोक लोकांतर हैं, फैले हैं फैले हैं फैले हैं, तो कहीं जाकर के तो इनकी सीमा आएगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहीं जहां जहां होगा वहां अंतिम सीमा आएगी, अंतिम छोर आएगा। तो वो जो अंतिम छोर वाले हैं, ये जो खींच रहे हैं तो आपस में खींच रहे हैं। तो इसको ये खींच रहा है, मान लो एक को इधर से कोई खींच रहा है, उसको दूसरी तरफ से भी कोई खींच रहा है, तो वो बीच में है, ऐसा मान करके एक दूसरे को खींच रहे हैं तो टिके हुए हैं। लेकिन जो अंतिम छोर पे हैं उनको अंदर तो खींचने वाले होंगे, लेकिन उनको बाहर कोई खींचने वाला कहाँ है जिससे कि वो रुकेंगे, क्योंकि जो किनारे पे होंगे और उनको केवल अंदर वाले खींच रहे होंगे तो वो अंदर खींच के आ जाएंगे, उसको रोकने वाला उधर कोई नहीं है, दूसरा खींचने वाला दूसरी तरफ खींचने वाला नहीं है। या कोई ऊपर है, ऊपर के अंतिम छोर पे है तो नीचे खींचने वाले होंगे तो नीचे आ जाएगा वो, लेकिन अगर उधर भी कोई खींचने वाला होगा तो फिर भी बीच में रह सकता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये तो शांत है, तो इसकी कोई सीमा है, तो जो किनारे वाले लोक लोकांतर हैं वो वहां कैसे टिके हुए हैं, उनको अंदर की तरफ जो ग्रह नक्षत्र हैं वो उनको खींच रहे होंगे, तो वो खींच रहे होंगे तो उनको तो अंदर की तरफ आना चाहिए, वो बाहर क्यों है, वहां पर वो बाहर वहीं क्यों टिके हुए हैं, वो अंदर क्यों नहीं आ जाते। तो वहां टिके हुए हैं, धारणा है, तो परिकल्पना वैसे तो कह देते आपस में खींच रहे हैं, तो उधर कोई और होना चाहिए उसके परे, यहाँ कोई अंत में है, इससे परे भी कोई होना चाहिए, ताकि इधर का खिंचाव और उधर का खिंचाव तो ये बीच में ठीक जगह टिके रहेंगे, चलते रहेंगे। तो पीछे तो कोई है नहीं, इधर इधर है तो यहाँ टिके नहीं रह सकते। तो आप बीच वाले का समाधान परस्पर आकर्षण से कर भी दोगे, तो जो किनारे पे हैं उनको कौन धारण कर रहा है, वो वहीं क्यों है। तो उसके लिए महर्षि आगे उत्तर देंगे। तो जो शांत कहें तो उनके पर भाग, अंतिम भाग सीमा अर्थात जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है, वहां किसके आकर्षण से धारण होगा, तो वहां कोई ना कोई धारण करने वाला होगा। और महर्षि का तात्पर्य यही है कि वो परमात्मा है जो इनको धारण करता है। तो प्रकृति के अपने नियम भी हैं, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धारण करते हैं। हर जगह परमात्मा ही नहीं खींच रहा है कि हमने पत्थर ऊपर फेंका और पत्थर नीचे आया तो हम कहें कि परमात्मा लेके आ रहा है नीचे, नहीं, वो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आ रहा है, अपने बाहर से आ रहा है, जो भी आप वहां सिद्धांत कहें।
और इसी तरह अन्य नक्षत्र आपस में टिके हुए हैं, लेकिन फिर भी इन सब के ऊपर कोई टिकाने वाला है। अगर ये नहीं मानेंगे तो ये अंततः रुके हुए नहीं रहेंगे। आगे कहते हैं जैसे समष्टि और व्यष्टि, इसको खोल रहे हैं कि जैसे समष्टि और व्यष्टि, समष्टि तो है वो समुदाय को कहते हैं, व्यष्टि इकाई को कहते हैं। खोल रहे हैं अर्थात जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहलाता है। तो वन समुदाय का, सब समुदाय मतलब अनेक वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, लाखों करोड़ों, उन सबको इकट्ठे रूप में हम कहेंगे तो वन कहेंगे। ये समष्टि का कथन हुआ समग्र रूप से। और एक एक वृक्ष आदि को की भिन्न भिन्न गणना करेंगे, एक वृक्ष है वही वन, लेकिन एक एक वन को हम देखेंगे तो ये व्यष्टि कहलाता है, ये इकाई, एक व्यक्ति के रूप में ये व्यष्टि है। तो कहते हैं वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत कहें। ये एक ही भूगोल नहीं, ये एक ही पृथ्वी नहीं, अन्य भी, और सब मिलाकर के जो पूरा का पूरा भूगोल है, ये जितने भी भूगोल हैं सबको मिला करके उसको अगर जगत कहें, केवल पृथ्वी को ही जगत नहीं है, सबको मिला के जगत कहें, तो सब जगत का धारण और आकर्षण करता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। परमात्मा ने इनको धारण कर रखा है, परमात्मा ने इनको आकर्षित कर रखा है, अपनी स्थिति में रख रखा है। अब ये कहते हुए भी महर्षि प्रकृति के अपने गुणों का मना नहीं कर रहे हैं, पीछे मान के आए, सूर्य आदि आकर्षण करते हैं, तो इससे उनका खंडन नहीं हो जाता है। कई बार इसको देख करके कहते हैं कि आजकल जो गुरुत्वाकर्षण है वो या जो भी है वो तो ठीक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति के अपने भी धर्म होते हैं, उसको महर्षि ने स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद भी, और ये जो आकर्षण की स्थिति है, पदार्थों को उस स्थिति में लाना कि वो परस्पर एक दूसरे से आकर्षित रह सकें और उससे नियंत्रित हो सकें, ये व्यवस्था करने वाला कोई परमात्मा होना चाहिए ना। अगर ये एक सीमा से बाहर चले जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, फिर वो उसको आकर्षित नहीं कर पाता है, बाहर चला जाता है उससे। तो ये जो लोकांतर एक दूसरे के अनुकूल चल रहे हैं और कभी पृथक भी होते हैं, तो प्रकृति के नियम से इधर उधर जाते हैं, कहीं और चीजें बनाते हैं, कहीं टकराहट होती है, जो भी है, तो उस इन सब का नियंत्रण करने वाला, आकर्षण और धारण करने वाला परमेश्वर के बिना दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं, अंतिम जो धारण आकर्षण करने वाला है वो परमात्मा ही है। इसलिए जो सब जगत को रचता है वही, आगे का सदाधार पृथ्वी द्याम उतेमा। तो यजुर्वेद का ये वचन है कि पृथ्व्यादि प्रकाश रहित लोकांतर, जो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी आदि प्रकाश रहित, जिनका अपना प्रकाश नहीं है। वैसे तो पृथ्वी भी अंतरिक्ष से चमकती है जैसे चंद्रमा चमकता है, तो यूं तो प्रकाश है पृथ्वी पर भी, लेकिन अपना प्रकाश नहीं है। तो पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोकांतरों और पदार्थ, उसमें स्थित जितने पदार्थ हैं, तथा सूर्य आदि प्रकाश सहित जो लोक हैं उनका, क्योंकि यहाँ जो पृथ्वी और द्याम उतेमा, पृथ्वी और द्यौ है, द्यौ मतलब जो प्रकाशशील है, पृथ्वी मतलब जो प्रकाशशील नहीं है, तो जो लोक हैं और पदार्थों का रचन धारण, रचना भी करता है, धारण भी करता है, वही परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है, सर्वत्र व्यापक होते हुए इनका धारण करता है। आगे कहते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि ये पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं व स्थिर हैं, क्योंकि हमें तो प्रतीत होता है स्थिर ही है, पृथ्वी स्थिर ही दिखाई देती है। उत्तर दिया घूमते हैं। प्रश्न है कि कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती है, तो दिखाई तो हमें ऐसा ही देता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उगता है पूर्व से और धीरे धीरे ऊपर आके और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। तो ये शास्त्र को जानने वाले, विज्ञान को जानने वाले ये कहते हैं कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो इसमें सत्य क्या माना जाए? तो महर्षि उत्तर दे रहे हैं कि ये दोनों आधे झूठे हैं। आधे झूठे मतलब आधा सत्य है, तो कि दोनों घूमते हैं। एक कहता है पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, दूसरा कहता है कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। तो ये आधा आधा कथन कर रहे हैं। तो पूरा क्या होगा कि दोनों घूमते हैं, ये महर्षि का तात्पर्य है। दोनों घूमते हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि, तो विज्ञान के प्रयोगों से भी सिद्ध हो जाता है आजकल, और वेद में भी लिखा हुआ है। वेद का प्रमाण महर्षि देते हैं, आयम गौ पृष्ठनीरक्रमी असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंस्व। ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो उसका अर्थ कहते हैं कि अर्थात यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूम रहा है और आकाश में घूमता जाता है। सूर्य के चारों ओर घूम रहा है और आकाश जो खाली जगह है उसमें घूमता जा रहा है। ये आकाश का मतलब रिक्त स्थान, अर्थात सूर्य के चारों ओर भूमि भूमि घूमा करती है। तो ये भूमि के घूमने का प्रमाण दिया।
अब दूसरा वेद का मंत्र दे रहे हैं जिसमें सूर्य के घूमने की बात कही गई है। मंत्र है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। तो अर्थ महर्षि का ही देख लेते हैं। जो सविता, इस मंत्र में दूसरी पंक्ति में हिरण्ययेन सविता, ये सविता शब्द लिया है। तो सविता अर्थात सूर्य, जो कि वर्षादि का करने वाला है। सूर्य के लिए पीछे भी आया था उक्षा शब्द, सिंचने वाला, वर्षा करने वाला। प्रकाश स्वरूप है, तेजोमय है, रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान है, जिसमें हम रमण करते हैं, जो हमारे लिए रुचिकर होता है। सब प्राणी अप्राणियों में अमृत रूप वृष्टि, तो प्राणी और अप्राणी, जो जीवित है उनके लिए भी और जो जड़ है उनके लिए भी अमृत के रूप में वृष्टि करता है। वह किरण द्वारा अमृत का प्रवेश कराता है। तो वृष्टि करवा के भी और किरण को दे करके, किरण भी उसकी बहुत बड़ी वृष्टि है, जिससे कि ये सारा जगत चलता है, पेड़ पौधे बनते हैं, उसमें ऊर्जा का संग्रह होता है, वृद्धि होती है, उसको फिर अन्य पशु खाते हैं और वो जो सारी प्रक्रिया चलती है, और इस ऊर्जा का ही उपयोग हम अपने शरीर में भी कर रहे हैं उन आहारों को खा करके। तो ये जो सारा का सारा है अमृत का प्रवेश कराता है, जिससे कि हम जीते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। और सब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ, उस प्रकाश में मूर्तिमान चीजें हमें दिखाई देती हैं और सब लोगों के साथ आकर्षण गुण के सह वर्तमान। अब देखिए यहाँ सूर्य का भी आकर्षण गुण है, अन्य लोगों के साथ आकर्षण से युक्त है। तो जो महर्षि के पीछे वाले वचन है कि परमात्मा ही लोगों का धारण करता है और इत्यादि जो वचन आते हैं, दूसरा कोई भी नहीं है धारण और आकर्षण करता, तो वहां महर्षि का ये तात्पर्य नहीं कि वो सूर्य आदि लोगों के आकर्षण को मना कर रहे हैं, उसको भी स्वीकार करते हैं, इसको भी स्वीकार करते हैं। मुख्य आकर्षण व्यवस्था करने वाला परमात्मा है। तो सब लोगों के साथ आकर्षण गुण के सह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है। तो सूर्य भी अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ऐसे इस सूर्य का कोई अन्य सूर्य नहीं है जिसके चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है। हाँ, ये घूम तो रही है, अपने परिधि में घूमता रहता है और वो सब है, लेकिन वो किसी अन्य के लोक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। सूर्य की तरह से किसी कोई लोक नहीं है, घूमते तो हैं, ये जो आधुनिक विज्ञान वाले जैसा बताते हैं, घूमते तो हैं, लेकिन अपने लोक के नहीं घूमता, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में एक सूर्य का प्रकाशक, एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश्य हैं। तो एक ब्रह्मांड में, अब देखिए ब्रह्मांड शब्द ये सौर मंडल के लिए आया। वैसे हम सामान्यतः ब्रह्मांड का प्रयोग कर लेते हैं पूरी सृष्टि को लेकर के, पूरी सृष्टि को लेकर, पूरी सृष्टि के लिए विश्व शब्द का प्रयोग होता है। तो ब्रह्मांड शब्द सूर्य और सूर्य के साथ में जो है ये सौर मंडल, ऐसे और भी सौर मंडल है, सबके अनेक सौर मंडल है, उन सौर सूर्य है और उनके अपने अपने ग्रह उपग्रह, वो पूरा मंडल कहलाता है। तो ये ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मांड में तो बहुत सारे ब्रह्मांड हुए, हम जिस अर्थ में ब्रह्मांड लेते हैं वो तो फिर एक ही कहलाएगा, पूरा सारा मिला के एक ही कहलाता है। लेकिन महर्षि अनेक ब्रह्मांडों को मान रहे हैं, मतलब सौर मंडलों को मान रहे हैं, और तभी ये वाक्य घटेगा आगे का कि एक सूर्य प्रकाशक है, क्योंकि एक में एक है, उस तरह से कथन कर रहे हैं, और दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश्य हैं, यानी वो उससे प्रकाशित होते हैं। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।